सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलम शहबाज और स्वागत करता हूं वापस से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो मेरे नॉन मुस्लिम भाई इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं रेड सी कैंप या फिर उमलुज जो सिटी है, इस सिटी के अंदर में जितने भी साइट के कैंप है वहाँ से जो है आप उम्रा में कैसे जा सकते हैं, इसमें जाने में टोटल कितना खर्च आएगा, इसमें जाने के लिए जो है आप किससे कांटेक्ट करें और जो है आने जाने में कितना टाइम लग जाएगा, मक्का शरीफ में आपको कितना देर रोकेगा और मदीना शरीफ में कितना देर रोकेगा। सो मैं आप लोगों को पूरा तरतीब बताने वाला हूं। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो और मेरा इस वीडियो को वैसे बंदों के पास शेयर कर दो जो कि रमज़ान शरीफ के महीने में या फिर किसी भी दिन जो है उम्रा पे जाना चाहते हैं, रेड सी कैंप या फिर उमलू सिटी के किसी भी एरिया से। सो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, रेड सी कैंप से चाहे वो एफएमको का कैंप बी हो या फिर रेड सी कैंप का कैंप ए हो, दोनों कैंप से जुमेरात के दिन बस यहाँ से निकलेंगी। बस का टाइमिंग होगा शाम के 3 बजे, जो कि रेड सी और एफएमको कैंप दोनों कैंप से निकलेगी। वैसे तो एक एस्टिमेट टाइम है ये, मतलब 3 बजे, लेकिन जो है यहाँ से परफेक्ट बस जो खुलेंगे आपकी कैंप से 3:30 पे, जुमेरात के दिन 3:30 पे यहाँ से फाइनली बस निकल जाएगी। और जो है जा करके वहाँ जो एक गेट है, यहाँ का जो मेन गेट जहाँ पे आपकी एंट्री होती है इधर का एरिया पे, तो वहाँ पे आपकी कुल 1 घंटा वहाँ पे रुकेंगी बस। वहाँ पे जो मक्का जाना चाहते हैं या फिर जो मदीना जाना चाहते हैं उसका अलग अलग बस जो है वहाँ से डिवाइड किया जाएगा। देन फिर फाइनली 4:30 बजे गेट के जो मेन गेट एंट्री का जो गेट है वहाँ से 4:30 बजे बस खुल जाएंगी। और जो बंदे उमलुज में होंगे उन लोगों को मैं बता दूं कि वहाँ पे उमलुज तकरीबन 5:30 बजे से 5:45 के बीच में वहाँ पे बस आपको शाम में मिल जाएगी। और जो है उस बस वाले से कैसे कांटेक्ट करना है मैं आपको लास्ट में इस बस वाले का कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। अब फिर बात करते हैं यहाँ से निकलने के बाद में, जब आपका उमलुज में बस खड़ी होगी उस टाइम पे आपका जो है इफ्तार का सामान वगैरह ये सब ले करके आप लोग को वहाँ से निकल जाना है। तकरीबन 6:20 6:25 वो टाइम के हिसाब से, मतलब जो सिचुएशन रहेगा ना उस टाइम उसके हिसाब से वहाँ से बस खुलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको उमलुज में ही इफ्तार करके निकलना पड़े। उसके बाद जो है इफ्तार जब आप कर लेंगे उसके बाद फाइनल आपका गाड़ी निकल जाएगी। फिर जब भी ईशा का टाइम होगा और वहाँ पे कोई मस्जिद और जो है साथ ही साथ वहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, कोई भी रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे जा कर के सीधा बस रुकेंगी। देन उसके बाद में डायरेक्ट आपकी बस चली जाएगी और फिर वहाँ से सीधा मिकात में जा कर के गाड़ी रुकेगी। इस बीच में अगर मतलब मान लीजिए कुछ इमरजेंसी रहा, जैसे किसी को वॉशरूम वगैरह अगर करना हो तो फिर 1 या 2 स्टॉपेज लेती है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट चले जाती है, सीधा मिकात पे जा कर के रुकती है। मिकात में ही जो है आपको एहराम खरीदना होता है अगर आप फर्स्ट टाइम होते हैं तो, और अगर आपकी सेकेंड टाइम या फिर आपके पास पहले से ही एहराम है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर गुस्ल कर सकते हैं। और जो है मिकात पहुंचने का जो टाइमिंग होगा आप लोगों का सुबह के तकरीबन 3 बज जाएगा आपका मिकात पहुंचते। और मिकात में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक बस रुकती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश होती है। नॉर्मल दिन में भी काफ़ी रश होती है, लेकिन रमज़ान के मौके पे और भी ज़्यादा रश होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसीलिए जो है 1 से 1.5 घंटा तक वहाँ पे सभी जितने भी बस में मौजूद होते हैं सभी कोई को गुस्ल और जिसको भी एहराम लेना होता है वो करके तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वहाँ से गाड़ी निकलती है, जो कि सीधा मक्का शरीफ में आपको ले जा कर के छोड़ती है। तो ये हो गया। अब मैं बता दूं कि वहाँ पे एहराम की जो कीमत है वो है 40 से 45 रियाल के बीच में, कम से कम 40 से 45 रियाल के बीच में आएगी आपकी। और जो है आपको अगर चप्पल वगैरह ये सब लेना है तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा बैग मिलता है, वही आपका जो है बेल्ट का काम करता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ लेना आप लोग ना भूलें। एक बैग जो 10 रियाल का तकरीबन मिलता है, वैसे तो और भी ज़्यादा रेट का मिलता है, लेकिन जो कम रेट का है मैं वो आपको बता रहा हूँ। कम से कम 10 रियाल का आप एक बैग ले लें, आपका उसी में जो है फ़ोन रहेगा, आपका जो भी पासपोर्ट अकामा जितने भी चीज़ रहना होता है वो उसी में रहेगा। चूँकि आप एहराम के दरमियान तो आप कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा तो पहनेंगे नहीं, इसीलिए ज़रूरी होता है वो बैग जिसमें आपका मोबाइल ये सारा चीज़ कैरी हो जा रहा आसानी से। सो ये हो गया। अब हम लोग टाइमिंग की बात करते हैं कि जो आप लोग मक्का शरीफ में आपको रोका जाएगा वो तकरीबन आपका 15 घंटे का वहाँ पे स्टे होगा मक्का शरीफ में, जो कि बस वहाँ पे आपको पहुँचा देगी फजर से पहले, फजर से आधा घंटा 45 मिनट या फिर हो सकता है 15 से 20 मिनट भी पहले पहुँचाए।
तो जहाँ पे रूम होता है ना आपका, वहाँ से तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर इतना दूरी का फासला रहता है रमज़ान के मौके पे। नॉर्मल दिनों में तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला रहता है, लेकिन जो है रमज़ान के मौके पे वो रूम जो होती है ना आपकी काफ़ी दूर पे मिलती है। तो मान ले आपका 2.5 किलोमीटर, तो वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो ये हो गया। तो मक्का शरीफ में टोटल 12 से 15 घंटा तक बस रुकती है। अगर आप मक्का मदीना दोनों के लिए जाते हैं तो आपको जो है ये सुबह व फजर के टाइम पे पहुंचा देगा, फिर जो है वापस उधर से मदीना शरीफ के लिए मगरिब के बाद यानी कि इफ्तार के बाद फ़ौरन वहाँ से बस खुल जाएंगी मदीना शरीफ के लिए। लेकिन जो बंदे सिर्फ उम्रा के लिए जाएंगे उन बंदों के लिए जो है बस वहाँ से जुम्मा की नमाज के बाद वहाँ से निकल जाएगी। दोनों का अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बंदे मक्का और मदीना दोनों जगह जा रहे होते हैं उन लोगों की टाइमिंग अलग होती है, और जो सिर्फ मक्का शरीफ जाते हैं उनकी टाइमिंग अलग होती है। तो ये हो गया। तो वहाँ से आप लोगों की बस इफ्तार के बाद निकल जाएगी। उसके बाद जो है मदीना शरीफ आपको तकरीबन रात के 10 से 11 बजे के बीच में आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। अगर किसी तरह का कुछ रास्ता में दिक्कत नहीं हुआ, स्टॉपेज वैसा नहीं रहा, तो एकदम परफेक्ट जो है आपका 10 से 11 बजे के बीच में आप लोग मदीना शरीफ एंट्री कर जाएंगे। फिर जो है वापस मदीना शरीफ से कैंप आपको शनिवार के दिन सुबह में 10 बजे वहाँ से बस खुल जाएगी रमज़ान के मौके पे। नॉर्मल दिनों में तो टाइमिंग अलग होती है, लेकिन रमज़ान के दिनों में आपकी बस जो है 10 बजे सुबह में शनिवार के दिन वहाँ से खुल जाएगी, जो कि आपको कैंप 5 बजे से 6 बजे के बीच में छोड़ देगा कैंप तक। सो ये तो हो गया। और एक चीज़ जो है आप लोग ज़रूरी ये चीज़ जो है यहीं पे करके जाए। एक एप्लीकेशन है नुसुक, ठीक है ना। मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस एप्लीकेशन में आप लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ये आपका एक्चुअल में परमिट होता है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन एक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपका अकामा नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें आपका जितने भी डिटेल होती है ये वहाँ पे फिल हो जाती है ऑटोमेटिक। तो इस एप्लीकेशन पे आप लोग लॉगिन कर ले, और जो है इसमें आपकी जो है उम्रा का परमिट होगा। एक सिंपल में ये समझ ले कि इससे आपका जो है एक उम्रा का परमिट बनेगा। आप किस टाइम पे जा रहे हैं, आप वहाँ से कब निकलेंगे, ये सारा चीज़ उसमें बताना होता है, उसमें मेंशन करना होता है। जब आप उम्रा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में ये एक आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट देता है उम्रा का। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये आप लोग कैंप के अंदर ही कर लेना। 2-3 दिन पहले हो, 1 दिन पहले हो, जब भी करना है ये आप लोग कर लीजिएगा। आप जिस भी डेट में जा रहे हैं वो डेट उसमें मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ यूट्यूब वीडियो का। इसमें आपको जो है पूरी तरतीब के साथ बताया गया है कि उम्रा का तरीका क्या है, कहाँ पे आपको कौन सा दुआ पढ़ना है, कौन सी जगह पे क्या है, ये सारा चीज़ उसमें इस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग जा करके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है रमज़ान के महीने में आपका टोटल कितना खर्च हो जाएगा। अगर आप पहली बार उम्रा जाते हैं तो आपका तकरीबन 300 से 350 रियाल खर्च हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम जाएंगे। और जो सेकेंड टाइम या फिर पहले से उनके पास एहराम और बाकी की चीज़ है तो उसका जो है 250 से 300 रियाल तक खर्च हो जाएगा। चूँकि देखिए आपका जो है इसमें फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको एहराम ख़रीदना होता है, आपको बैग ख़रीदना होता है, और बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि मतलब कुछ पता नहीं होता है तो वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं बस का किराया का। तो बस का किराया है अभी फ़िलहाल में जितने भी बंदे जाएंगे 13 मार्च 2025 को, उन सभी का जो है मक्का और मदीना दोनों जगहों के लिए 180 रियाल रूम के साथ में है। और अगर आप रूम नहीं लेंगे तो 150 रियाल आपको बस वाला को देना होता है। और ये इसमें रूम का बात आ गया तो रूम आपको मक्का शरीफ में मिलेगा, और जो है इसका अरेंज वो बस वाला खुद ही करेगा। तो जो दोनों जगहों पे जाएंगे मक्का और मदीना तो उन लोगों के लिए जो है 180 रियाल लगेगा रूम के साथ में, और 150 रियाल बिना रूम के। और जो बंदे सिर्फ उम्रा पे जाएंगे यानी कि सिर्फ मक्का शरीफ जाएंगे उन लोगों की जो है 100 रियाल बस का किराया है। और इसमें आपको रूम नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो भी सामान होता है बैग वगैरह ये सारा चीज़ आपका बस में ही रख दिया जाता है। तो जो भी बंदे जाना चाहते हैं इस हफ्ते तो किराया है 150 रियाल बिना रूम के मक्का मदीना दोनों, और जो है सिर्फ मक्का शरीफ के लिए 100 रियाल है किराया, बस का किराया। सो जो भी बंदे जाना चाहते हैं रेड सी कैंप या फिर उमलूज के किसी भी लोकेशन से, सो आप लोग दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इससे 3 बार जा चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, और ये जो है एक अच्छी तरह से गाइड करते हैं।
बस के जो मैनेज करते हैं इनका नाम है मोहम्मद सिद्दीकी भाईजान, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं और सबसे अच्छा बस सर्विस है इनका, इसीलिए आप लोग इससे जा सकते हैं। सो फटाफट आप लोग दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर ले और जो है अपना अकामा का फ़ोटो जो है इसको व्हाट्सअप कर दे और मेरा इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। अगर किसी भी तरह का आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है और अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग सर्च करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो और मैं इसका 1-2 पार्ट और लाऊंगा कि नॉर्मल दिनों में आपका कितना खर्च होता है और यहाँ से आने जाने में कितना टाइम लग जाता है। तो इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरतीब बताऊंगा। सो फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से विदा, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में लाजिम याद रखना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।